आज हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और इंडिया के पहले सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने लेट 1950s से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैनेजमेंट एनालिस्ट मिस्टर पीटर ड्रकर से वो बहुत प्रभावित थे। कंपनीज के एक्शंस देखते देखते वो इन्वेस्टिंग सीखे थे। वो कहते थे कि मार्केट्स और गलतियों से ही सही एजुकेशन मिलती है। अपनी एजुकेशन सिस्टम तो उल्टा अपने दिमाग का दरवाजा ही बंद कर देती है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कंपनी की प्रोडक्टिविटी और कंपनी इनोवेट कर रही है या नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इन्वेस्टिंग करते वक्त देखते थे। वो उन बिजनेसेस की तरफ ध्यान देते थे जो ग्रो कर पाए और लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर सके। इसी विचारधारा से उन्होंने जिलेट में इन्वेस्ट किया था कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, अपनी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन की मदद से जिलेट का सेल्स ज़रूर होगा। 1973 में इंडिया में जब फेरा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ, उसके बाद कई सारी फॉरेन कंपनीज बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही थी और इस अपॉर्चुनिटी का मिस्टर संपत ने पूरा फ़ायदा उठाया और फॉरेन एफएमसीजी कंपनीज में हेवीली इन्वेस्ट किया। उन्हें एफएमसीजी बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। एफएमसीजी बिजनेस को वो अच्छे से समझते थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका नाम तब हिंदुस्तान लीवर था, जिलेट, जिसका नाम तब इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स था, इन जैसे एफएमसीजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। वो ज़्यादातर एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा मैनेजमेंट, कम डेट, कम कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, कंसिस्टेंट डिविडेंड, ये उनके कुछ इन्वेस्टिंग क्राइटेरियाज थे। उनका मानना था कि कंपनीज को कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जिन कंपनीज पर बहुत सारा कर्ज है उनसे वो दूर रहते थे। कंपनी अपना कैपिटल कैसे यूज कर रही है इस पर वो बारीकी से ध्यान देते थे और कंपनी के आरओसी को एनालाइज करते थे। उनके अनुसार अच्छे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कुछ खास एडिशनल कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, वही खराब बिजनेसेस को लगातार एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है और फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाते। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, इस रूल को वो फॉलो करते थे। उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग से जुड़ा नॉलेज उस टाइम बहुत सारे नए और एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करके इंडियन मार्केट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिस्टर पराग पारिक कहते हैं कि मैंने मिस्टर संपत की वजह से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आज मैं जो कुछ बना हूं वो उन्हीं की वजह से बना हूं। तब शेयर्स खरीदने बेचने के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट टाइमिंग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाते थे और जब उनकी मुलाकात मिस्टर चंद्रकांत संपत से होती थी तो वो बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था। तो अपना नॉलेज शेयर करके उन्होंने बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स की मदद की, जिसमें आज के कई टॉप इन्वेस्टर्स जैसे कि मिस्टर राधाकिशन दमानी, मिस्टर पराग पारिक, मिस्टर पोरिंजो वेलियात और मिस्टर रमेश दमानी शामिल हैं। ये सब इन्वेस्टर्स जब अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे तब मिस्टर संपत ने उन्हें गाइड किया था और ये एक चेन सिस्टम की तरह वर्क होता गया। मिस्टर संपत ने मिस्टर राधाकिशन दमानी को गाइड किया, फिर मिस्टर दमानी ने कई सारे इन्वेस्टर्स को गाइड किया, जिसमें मिस्टर राकेश झुंझुनवाला भी शामिल है। इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे। वो इन्वेस्टर्स को कहते थे कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए इन्वेस्टिंग करते वक्त टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो ये भी कहते थे कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए और इन्वेस्टर्स को ये चेक करना चाहिए कि कंपनी अपने विजन की तरफ चल रही है या नहीं। मिस्टर संपत, पीटर ड्रकर, कार्ल पॉपर, एडवर्ड डी बोनो इनके काम के बारे में पढ़ते थे और इन्वेस्टर्स को भी उनके बारे में पढ़ने के लिए बोलते थे। वो कहते थे कि इन्वेस्टर्स को बड़े सपने देखने चाहिए और फिलोसोफर की तरह सोचना चाहिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसका नाम तब रिचर्डसन हिंदुस्तान था, कोलगेट, जिलेट, हिंदुस्तान लीवर, इन कंपनीज में उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। इन कंपनीज को उन्होंने इतने सस्ते वैल्यूएशन पर खरीदा था कि कई सारे बोनस शेयर्स और डिविडेंड्स मिलने के बाद और शेयर प्राइस बढ़ने के बाद उनकी एक्विजिशन कॉस्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गई थी। जितनी उन शेयर्स की प्राइस थी वो लगभग पूरा का पूरा ही उनका प्रॉफिट था। वो इन्वेस्टिंग में और अपनी लाइफ में दोनों में डिसिप्लिन थे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। उनके पास कार होने के बावजूद भी वो कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते थे। वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करते थे। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ 1-2 इंटरव्यूज़ ही दिए हैं। आखिर तक उन्होंने मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखी। साल 2015 में उनकी डेथ हुई।
अपने आखिरी कुछ सालों में वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि कई प्रोमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट के लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, इन्वायरमेंट और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मिस्टर संपत को इन्वायरमेंट की बहुत चिंता थी। उन्हें इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। हम आशा करते हैं कि मिस्टर चंद्रकांत संपत की इस इन्वेस्टमेंट जर्नी से आप जरूर कोई ना कोई सीख लोगे।